पवित्र आत्मा की भरपूरी उस इंसान के लिए जिसको ये भेद हो चुका है कि यीशु मसीह एकमात्र और जीवित परमेश्वर है। वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, वो नजर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, वो स्लोली है बट श्योरली है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा। अगर आप इस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं तो पवित्र आत्मा की भरपूरी फिर आप लोगों के लिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि ये फाइट्स मेरी लाइफ में चलती थी। मेरी हीलिंग बहुत जरूरी है, अगर मैं हील ना हुआ तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। मेरी हीलिंग बड़ी जरूरी है, अगर ये ना हुआ तो मेरा विश्वास कैसे बढ़ेगा। जब ये सब चीजें मेरी लाइफ से निकल गई और मुझे मालूम था हीलिंग हो ना, मुझे सेवा करनी है, तब से पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरी लाइफ में शुरू हुई। 2009 की ये बात है, हम फास्टिंग में थे 7 डे नाइट, और फास्टिंग में हम बैठे हैं, इधर आग सेक रहे हैं जनवरी का महीने में, और एक बंदा आ रहा है। मैंने उसको बताया था उसके जुराबे नहीं थी और वो जा रहा है, और मैंने उसको अपने साथी को बोला कि इसको रोक और पूछ कि जुराबे क्यों नहीं डाली। बहुत ज्यादा सर्दी थी। उसने बुलाया कि जुराबे क्यों नहीं डाली, हम दे दें आपको, जुराबे दे दें हम। तब 50-60 लोग चर्च में आते थे और हम वैसे अपनी शॉप के बाहर बैठे थे। तब मैं काम भी करता था साथ में, और उससे पूछा, उसने कहा नहीं मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं कोड़ी हूं, मैं डाल नहीं सकता जुराबे और कपड़े। अभी मैं अगर डाल के आया हूं तो मैं दुखी हूं, मैंने घर जाके उतारने। सुबह जब मैं उठता हूं तो मेरी जो बहू है वो इतना मांस उठाती है मेरे बिस्तरे से, इतना मांस उठा के वो फेंकती। जब उसने पीठ अपनी निकाली तो हम देख के हैरान थे। इसी लड़के वाला उसका हाल था, पीठ उसकी पूरी लाल गल चुकी थी, यहां तक नीचे हाथ पैर सब कुछ। और जब उस पर प्रेयर हुई तब इतना था नहीं कि इसको रिकॉर्ड करना है, एक छोटे से कैमरे पर रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वो पता नहीं कहां थी वो। और जब उस पर प्रेयर हुई, 3rd डे उसने आगे टेस्टिमनी दी, 3rd डे उसके जख्म सूखने शुरू हो गए। और तब से ये निशानियां थी पवित्र आत्मा की कि अगर हम इस ड्रामा से बाहर निकल आएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? ड्रामा चलता है ना, ड्रामा वो फाइट करता है शैतान, वो ड्रामा चलता है दिमाग में, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, मेरा विश्वास है होगा। जब ये ड्रामे से हम ऊपर आ जाते हैं कि जो मेरी लाइफ में होगा वो तो होगा या नहीं होगा, ठीक है, मैं अपना बाप थोड़ी बदल लूंगा, होगा चाहे नहीं होगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि यीशु मसीह क्या है, जीवित है। मुझे मालूम है वही एकमात्र परमेश्वर है। मुझे पता है कि वही मेरा परमेश्वर है। दैट्स इट, काम खत्म। उस दिन आपकी तरक्की शुरू होती, उस दिन आपको मालूम होता है, हां, और आपके मन में एक बात पक्की हो जाती। किन लोगों ने अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े काम देखे, नेचर के उलट। हमने जो आज ये टेस्टिमनी देखी है, नेचर के क्या है उलट। ये पीजीआई का केस है, नेचर के उलट है कि नहीं? कौवे खिला रहे हैं, नेचर के क्या है उलट है। जब भी हम ऐसे काम अपनी लाइफ में देखें तभी पॉसिबल है अगर होली स्पिरिट की भरपूरी हमारी जिंदगी में है तो। और ये उन लोगों के लिए है जो इस लेवल से अप आ चुके हैं और अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को दे चुके हैं। उन्हें मालूम है सब ब्लेसिंग्स हमारी, उन्हें मालूम है ये सब कुछ हमारा है, लेकिन परमेश्वर अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से, जब हमें चाहिए होगा तभी, जब हमें लगता होगा हमें चाहिए तब नहीं, जब रियल हमें उसकी जरूरत होगी वो राइट टाइम पर हमें सब कुछ देने की ताकत रखता है और वो देगा जब हम भरोसा कर लेंगे। बाइबल कहती जकरिया, अलीशिबा बूढ़े हो गए थे फिर भी परमेश्वर के भवन में थे, और लिखा जब पर्ची निकली तो पर्ची जकरिया के नाम पे निकली कि वो जाके परमेश्वर के भवन में सेवा करेगा। अगर आज का जकरिया होता तो घर बैठा होता, बोलता मेरा कौन सा बेबी हुआ इतने साल, मुझे क्या जरूरत है सेवा करने की। लोग वहां पूछेंगे तेरे बेबी नहीं हुआ, बाइबल कहती उस बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसे छुआ और ऐसा बेटा दिया जिसने यीशु मसीह को बैप्टाइज किया। हालेलुया, हाँ या ना? अगर हमें वो काम देखने जो नेचर के उलट हैं, हमें पवित्र आत्मा की प्रेजेंस अपनी लाइफ में चाहिए। आमीन। और वो तभी आपकी लाइफ में आ सकती है अगर आप इस लेवल से बाहर आ जाएं और परमेश्वर को अपना संपूर्ण जीवन दे दें, क्योंकि उसे मालूम है आपकी लाइफ में क्या करना है, किधर से करना। अगर मेरी लाइफ में निराशाएं ना होती, फेलियर्स ना होते, जब मैंने परमेश्वर में आया टेंशन बढ़ गई, बीमारियां कई बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गए, उल्टा
कम होने से, अगर वो फाइट्स मेरी लाइफ में ना होती, आज मैं आपके सामने सेवा ना कर रहा होता। अगर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गए होते, अगर मुझे मेरी हीलिंग पहले 2 साल में हो गई होती, मैं भी एक बिजनेसमैन की तरह आज चर्च में आता, वचन सुनता, अपना दान डालता और चला जाता। लेकिन उन निराशाओं को परमेश्वर ने यूज किया मुझे होली स्पिरिट से भरने के लिए। उसी फेलियर को परमेश्वर यूज करेगा आपकी लाइफ में, उसी निराशा को, सेटबैक को, उसी स्टॉप को जो लग चुका है, परमेश्वर यूज करेगा। अपनी स्पिरिचुअल आईज को खोल के, अंदर की आंखों को खोल के परमेश्वर को बोलना है कि वो आपको दिखाए आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, और आपने किस तरह परमेश्वर में खड़े रहना। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके ईश्वरीय इंतजाम कर रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। बड़े काम वो आपकी लाइफ में कर रहा है, मैं देख रहा हूं। आप तैयार हैं एक मन होकर उसको मानने के लिए? आप तैयार हैं उसको जीवन देने के लिए? वो कुछ भी ना करे तो भी उसमें बने खड़े रहने के लिए? देखो वो आपकी लाइफ को कितना ब्यूटीफुल बनाएगा। यहां तक कि लोग जेलसी करेंगे कि कैसे ये कैसे हो सकता है, इतनी ब्लेसिंग कैसे हो सकती? ये हो सकता है। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, क्या आप उसके सामने उपस्थित रहते हैं? क्या आप टीवी के सामने उपस्थित रहते दिन और रात? कुछ लोग टीवी के सामने ज्यादा उपस्थित रहते हैं परमेश्वर के सामने रहने से। तो आपकी लाइफ में टीवी स्पिरिट आ सकती है, होली स्पिरिट नहीं। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइसेस, बलिदान करना पड़ेगा उन सब चीजों का जो आपका शरीर मांगता है, उन चीजों को देखने के लिए जो डिवाइन है, जो ईश्वरीय है, जो हेवन डिजाइन करता है आपकी लाइफ में। आप तैयार हैं क्या? अगर आपने सेक्रीफाइस नहीं किया उन चीजों का, तो फिर आम क्रिश्चियंस की तरह, आम लोगों की तरह हम भी चर्च में आएंगे, खुदाबंद के काम देखेंगे, 2-4 काम करेंगे, चले जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जो काम वो मेरी जिंदगी में कर रहा है, लोगों की जिंदगी में कर रहा है, वो सेम काम आपकी लाइफ में वो करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह वहां खड़ा है सामने, आपको दिखेगा नहीं पर वो खड़ा है। और अगर आप मन बना गए, आप चढ़ जाओगे। मैंने कहा आप चढ़ जाओगे ऐसे ही। मैंने कहा आप चढ़ जाओगे ऐसे ही। आप चढ़ना चाहते हो क्या? मैंने कहा चढ़ना चाहते हो क्या? ग्रहण करो उस अनुग्रह को यीशु मसीह के नाम में।